हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही धमाकेदार गैंगस्टर लव स्टोरी लेकर। तो चलते हैं ड्रामे के एक्सप्लेनेशन में। ड्रामे के स्टार्टिंग में मेन लीड सुताई को दिखाते हैं, जो सिटी का सबसे खतरनाक माफिया होता है। उसके बंदे एक चपड़गंजू को पकड़ के लाते हैं और उसकी जम के सुताई कर रहे थे, जबकि सुताई बड़े आराम से अपनी सिगरेट फूंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये सब तो रोज का काम है। एक्चुअली चपड़गंजू को उसकी गद्दारी के लिए सजा दी जा रही थी। वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, बट वो लोग तो उसकी खोपड़ी फिश टैंक में घुसा देते हैं। सुताई उसे टॉर्चर करवाते हुए ड्रिंक के मजे ले रहा था। तभी वहाँ पर उसका ब्रदर जेबिन आता है और कहता है, ये हॉल साफ सुथरी जगह है, यहाँ पर खून खराबा मत करो। सुताई कहता है, तुम तो एक डॉक्टर हो, तो रोज ही लोगों को मरते देखते होंगे, फिर इतने इनोसेंट क्यों बन रहे हो। जेबिन पूछता है कि क्या अंकल तुमसे किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलने आए थे। सुताई कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि सुब्रू के बिजनेस की वजह से तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा प्रमोशन ना हो, क्योंकि तुम्हारा काम बिगड़ना ही तो मेरा मनपसंद काम है। जीबिन कहता है, अंकल इलीगल काम करते हैं तो पूरे सुब्रू का बंटाधार मत कर देना। सुताई हंस पड़ता है कि तुम इलीगल और लीगल की बात कर रहे हो। तुम जो फेमस डॉक्टर बन गए हो, सबसे ज्यादा तो तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं और दिखावा करते हो कि तुम बहुत साफ सुथरे और इनोसेंट हो। तुम्हें लगता है खून खराबा छोड़कर अब तुम बड़े महान बन जाओगे। जीवन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने लोगों को टपका कर सुब्रू को सक्सेस दिलाई है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बचपन से अब तक वही घटिया काम किए जिनके मैं खिलाफ था। ये सुनकर सुताई को फ्लैशबैक आते हैं। बचपन में उसकी मॉम उसे डॉगी के सामने फेंक देती हैं। वो बहुत डरा हुआ था, बट जीबिन तो साइड में खड़ा हंस रहा था। प्रेजेंट में जीबिन के आदमी ने उस पर निशाना लगा रखा था। इससे पहले सुताई कुछ कर पाता, वो उस पर गोली चला देता है। जीबिन के बहुत सारे गुंडे उसे पकड़ने आ जाते हैं। दरअसल जीबिन उसे रास्ते से हटा देना चाहता था, बट सुताई वहाँ से भाग निकलता है। उसको गोली लगी थी और गुंडे पीछे पड़े थे। तभी हमारी फीमेल लीड लिन टैक्सी में बैठ रही थी, पीछे से वो भी घुस जाता है। वो पूछती है, कौन हो तुम, अब भी नीचे उतरो। बट गुंडों को आते देख उसको पकड़ के किस करने लगता है। गुंडे टॉर्च से देखते हैं तो कपल सोच के आगे बढ़ जाते हैं। लिन किसी तरह खुद को छुड़ाती है और उसे धकेलती है, फिर तमाचा धर देती है। तुम पागल हो क्या, सुताई कहता है, तुम तो बड़ी रूड हो। लगता है तुम्हें किसी ने कभी किस नहीं किया, क्या मैं तुम्हें किस करना सिखा दूं। बट वो उसको धक्का मारती है। सुताई को पेन होता है क्योंकि उसे गोली लगी थी। लिन जल्दी से खून रोकने के लिए हेयर रिबन बांधती है। सुताई ने तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसका आईडी कार्ड देख लेता है। उसे पता चलता है कि ये जियांगचेन हॉस्पिटल में डॉक्टर है। क्या कॉन्सिडेंस है। वो कहती है, तुम जैसे जानवर को तो जानवर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और रिबन को कस के बांध कर दूर होने लगती है। बट सुताई पकड़कर फिर से किस करने लग जाता है, जबकि लिन पूरी ताकत से उसे हटा रही थी। क्या इसे किस करने के दौरे पड़ते हैं। बट वो छोड़ ही नहीं रहा था, तो उसे जोर का धक्का मारती है। लेकिन सुताई उसे देखकर साइको की तरह स्माइल किए जा रहा था। तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या। वो कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बट लिन उस पर भड़कते हुए चली जाती है, जबकि सुताई उसे जाते हुए पीछे से देख रहा था। तभी उसका खास आदमी आके पूछता है कि ब्रदर आप ठीक हो ना। सुताई आईडी कार्ड देकर कहता है, इस लड़की के बारे में पता करो, और अपनी सिगरेट फूंकने लगता है। वो देखता है सिगरेट पे तो ब्लड लग गया। वो कहता है, इस बिल्ली ने तो मुझे काट लिया, अब इसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में लिन डैड को बाय बोलकर अपने काम पे जा रही थी। तभी वो देखती है बहुत सारी लग्जरी कार्स वहाँ आकर रुकती हैं, जिनमें से पहले बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। फिर राइट हैंड सुताई के लिए कार का डोर ओपन करता है। वो निकलते ही सिगरेट सुलगा के फूंकने लगता है। लिन सोचती है, ये तो वही साइको है। वही लोग उसे देखकर डरे हुए थे। बोलते हैं कि ये तो सुब्रू का प्रेसिडेंट है। आखिर किसकी शामत आई है जो इस डेविल से पंगा ले लिया। सुताई कहता है, सू फैमिली कोई गलत काम नहीं करती, तो ऐसे मेरी फियांसी को डराओ मत। लोग पूछने लगते हैं, इसकी फियांसी कौन है। सुताई लिन से कहता है, फियांसी हम फिर मिल गए, और ये क्या मेरे ब्रदर इन लॉ है। पर डैड तो उसे धक्का दे देते हैं, दूर रहो मुझसे। राइट हैंड डैड पर भड़क जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर जी से ऐसे बात करने की। तो वो तुरंत डैड से माफी मांगता है। सुताई के इशारे पर बॉडीगार्ड्स पैसा, गोल्ड और महंगी ज्वेलरी से भरे बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आते हैं। सुताई हाथ बढ़ाकर कहता है,
मैं आपकी बेटी लिन से शादी करने आया हूँ। पर डैड उसका हाथ हटा देते हैं। हम लोग अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। हमारी बेटी तुम्हारी जैसे गैंगस्टर से कभी शादी नहीं करेगी। सुताई कहता है, ससुर जी आप मानो या न मानो, दुल्हन तो मैं लेकर जाऊंगा। अभी तो बस प्यार से समझाने आया हूँ। उसी वक्त लिन की मॉम डॉगी के साथ आती है। डॉगी सुताई पर भौंकने लग जाता है। इससे पहले डॉगी तुम्हें लव बाइट दे, दफा हो जाओ यहाँ से। अब उसे बचपन की डरावनी झलकें दिखने लगती हैं और वो पैनिक होने लगता है क्योंकि बचपन में सारे बच्चे उसे मारते थे। मॉम भी उसे ही पनिश करती थी। उसे इस तरह डरा हुआ देखकर सब लोग बातें करने लग जाते हैं। सुना है कि ये बहुत बेरहम और बिल्कुल सटका हुआ माफिया है। किसी की औकात नहीं इससे पंगा लेने की। वहाँ खड़े सब लोग डर के मारे कांप रहे थे कि अब ये साइको पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करेगा। राइट हैंड आगे बढ़ता है बट वो कहता है मैं खुद संभाल लूंगा और जैसे तैसे अपने डर पे काबू कर लेता है और इस बार धमकी भरे अंदाज में कहता है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप घर की बात बाहर करेंगे या मुझे अंदर बुलाएंगे। मजबूरी में डैड को उसे अंदर लाना पड़ता है। लिन उसे पानी देती है। तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले, इतने सारे गुंडे साथ लेकर मुझे डराने आए हो। मैंने फालतू में तुम्हारी जान बचाई। बट सुताई उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, मेरी क्यूट जंगली बिल्ली। डैड आगे बढ़ते हैं बट बॉडीगार्ड उन्हें गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लिन उसकी चोट पे मारकर खुद को छुड़ा लेती है। राइट हैंड गुस्सा करता है तो सुताई उसे इशारे से रोक देता है और कहता है मैं तुम्हारा थैंक यू करने आया था, तुम इतना भड़क क्यों रही हो। लिन उसे पैसे देख कर मारती है कि अपना थैंक यू अपने पास रखो, मेरा ऑलरेडी फियांसी है। अब तो सुताई की सटक जाती है। लिन का जबड़ा पकड़कर बोलता है कोई बड़ी बात नहीं, एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारे फियांसी को हवा कर दूंगा जो कभी भी किसी को नजर नहीं आएगा। तो लिन कहती है खबरदार जो उसे चोट पहुंचाई। तो सुताई गुस्से से पूछता है आखिर वो है कौन।